एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मैट्रिक्स यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेते हैं। कांस्टेंट मैट्रिक्स तो हमारे पास 0 है क्योंकि ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। तो हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख ली, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे मैट्रिक्स लिखी हुई देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम किसी भी रो किसी भी कॉलम को एक्सपैंड कर देंगे। तो मैंने रो 1 को एक्सपैंड किया, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। हमने रो 1 को एक्सपैंड किया, तो जब हम रो 1 को एक्सपैंड करेंगे तो हम क्या फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे और बाकी एंट्रीज जो हैं वो डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। इसी तरह हम यहाँ पे -2 लिखेंगे और जब -2 ले रहे हैं इन कंसीडर, तो ये क्या होगा, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ेंगे, बाकी एंट्रीज हमने डिटर्मिनेंट में लिख दी। इसी तरह -2 के लिए हमने लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इसको एक्सपैंड कर लिया और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 0। यानी हमारे पास अब आ गया है ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। जब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारे पास सिस्टम जो है वो क्या होता है, सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे लिख लें, मैं अगर इक्वेशन 1 2 3 का नाम दे दूँ, इसे 1 दे दूँ, इसे दे दूँ 2 और इसे दे दूँ 3 को। अब मैं क्या करती हूँ, इन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करती हूँ। तो अगर मैं x की वैल्यू कैंसिल करके इन टर्म्स ऑफ y और z ले लूँ, तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, तो ये क्या आ जाएगा 4y माइनस 4z, और सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैंने किया इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 और सब्ट्रैक्ट कर दिया इसे इक्वेशन 2 के साथ। जब मैंने इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये x कैंसिल, ये क्या आ जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 3y माइनस ये क्या आ रहा है 9z। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा इक्वल टू 0, तो y यहाँ से क्या आ जाएगा 3z। इसी तरह हमने क्या करना है, दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए इन टर्म्स ऑफ x को इन टर्म्स ऑफ z निकाल लेना है। अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूं, इक्वेशन 1 को अगर मैं क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन 3 के साथ, तो मेरे पास y इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगा, x इन टर्म्स ऑफ z आ जाएगा। तो हम कर लेते हैं, उसका आंसर क्या आ जाएगा x माइनस 4z। अब मेरे पास यहाँ पर क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है तो z जो है यहाँ पर क्या है, फ्री वेरिएबल। z इज़ अ फ्री वेरिएबल और उसको मैं कोई भी वैल्यू असाइन कर देती हूँ। लेट z इक्वल टू t ले लेती हूँ। तो मेरे पास x क्या आ जाएगा -4t और y क्या आ जाएगा मेरे पास 3t और z क्या है t। तो सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। और आप देख सकते हैं हमने इन टर्म ऑफ z निकाल दिया और वहाँ से हमने z को वैल्यू दे दी, तो हमारे पास x y की वैल्यूज़ आ गई। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।